नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सबसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूमकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। हमारे रात्रिकालीन भावी सिद्धों की इस पाठशाला का विषय चल रहा है पाप। पाप के संदर्भ में हम सभी चोरी की चर्चा कर रहे थे। चोरी की चर्चा को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना। कम समय में ज्यादा बात समझने का प्रयास करेंगे। सभी ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे ऑनलाइन हैं और जिनका वीडियो ऑफ है ना, दोनों बच्चे थोड़ा ध्यान से समझे। देखो, मैं पहले एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक। पहले गहरी बात करते हैं, फिर थोड़ा उसको हल्का करेंगे, है ना। मान के चलो, आपकी मम्मी ने आपको 500 रुपये दिए कि बेटा बाजार से ये सामान ले आना। आप 500 रुपये कर चले, बाजार गए, और बाजार में आपने देखा कोई आपका दोस्त मिल गया, मित्र मित्र मिल गया आपको। आप उसके साथ हो लिए। फिर आपने देखा बाजार में एक अमुक वस्तु मिल रही है, ये मुझे खानी है। चलो, थोड़े से ही पैसे तो की तो आएगी। मम्मी ने तो 500 रुपये दिए हैं, और उस 500 रुपये से जो मम्मी ने सामान खाया ना खरीदने के लिए वो तो थोड़े पैसों में आ जाएगा। तो हमने कुछ पैसे बाजार में उस वस्तु को खाने में पीने में खर्च कर दिए। फिर थोड़ा आगे गए, कुछ पैसे हमने खेल खिलौनों में खर्च कर दिए, कुछ अन्य में कर दिए, कुछ अन्य में कर दिए। फिर अपने पास पैसे पैसे बचे थोड़े। वो सामान खरीदने गए जो मम्मी ने कहा था, और वो सामान हमें प्राप्त नहीं हो पाया। क्यों? कारण कि हमारे पास जो पूंजी पैसा बचा था वो थोड़ा बचा था। कितना थोड़ा? कि हम उस पैसे से उस सामान को नहीं खरीद सकते थे जो सामान हमें खरीदने के लिए मम्मी ने बाजार में भेजा था। अब प्रश्न ये है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपको क्या फील होगा? आप क्या करेंगे? क्या स्टेप लेंगे? ये प्रश्न है मेरा। समझ में आया सभी को? प्रश्न समझ में आ गया? बिल्कुल, कितना सिंपल सा, इजी सा। तो क्या लगेगा? डर लगेगा या नहीं लगेगा? हम्म पहला प्रश्न है, सर सर हिला के बता दो बस खाली कि नहीं भैया, हमें कोई डर नहीं लगेगा। ऐसा इतनी संपत्ति देने वाले माता पिता हमें 500 रुपए की तो बात ही खर्च कर दी, तो क्या हुआ? हम्म एक बात, एक स्थिति तो यह है। एक स्थिति यह है कि आप अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, और आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत किया। तो आपको डर लगेगा कि मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे। डरते डरते घर जाओगे, हो सकता है दो चार थप्पड़ भी पड़ जाए, है ना। मम्मी पूछे कहाँ गया था, किसके साथ गया था। अगली बार आप पे विश्वास ना करे, सामान लेने आपको बाजार में ना भेजे, आपके ऊपर थोड़ी और सख्ती हो जाए। तो ये सब सिचुएशन आपके साथ होगी या नहीं होगी? मेरा मेरा ये प्रश्न है, आपको क्या फील होता है? ये सब सिनेरियो क्रिएट होंगे या नहीं होंगे? यस और नो, ऐसे ऐसे, यस और नो, बस ऐसा बता दो। यस, सभी को समझ में आ गया? सभी किसी ना किसी समय बच्चे ही थे। आप भी बच्चे थे, हम भी बच्चे थे, अभी भी बच्चे ही हैं। सम्य दर्शन के बिना प्रत्येक जीव बाल बुद्धि ही है। परंतु ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला, संघी पंचेंद्रिय पर्याय मिली, ये संघी पंचेंद्रिय पर्याय उस 500 रुपए के नोट के जैसी है। ये संघी पंचेंद्रिय पर्याय, ये छह उपशम लब्धि, ये विशुद्धि लब्धि, ये जैन धर्म,
ये वस्तु स्वरूप को समझने की समझ, ये उस 500 रुपए के नोट की जैसी है जो हमें मिली, हमारे पुण्य के फल से मिली, श्री गुरु की कृपा से मिली, जैसे भी समझो आपको प्राप्त हो गई। और आप इस संघी पंचेंद्रिय पर्याय रूपी धन, धन मनुष्य रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, समझ में ही बात, आचार्यों ने क्या कहा, इसको धन कहा। संघी पंचेंद्रिय पर्याय रूपी धन को, ज्ञान रूपी धन को आपने कहाँ वेस्ट कर दिया? भोगों में, भोगों की प्राप्ति में, पांच इंद्रिय के विषयों में, वहां आपने लगा दिया, पूरा समय लगा दिया। अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, अपना समय कहाँ खर्च कर दिया? ये संसार की सुख दुख की बातों में खर्च कर दिया। घर बनाने में, पैसा जोड़ने में, दूसरों को सुखी करने में, अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने में, अपनी कषायों को पुष्ट करने में आपने वो सारा समय लगा दिया, सारा धन खर्च कर दिया। अब उतना समय या उतना धन आपके पास बचा ही नहीं। कितना? कि जिस कार्य के लिए मनुष्य गति, ये संघी पंचेंद्रिय पर्यायपना, ये जैन धर्म, ये वस्तु स्वरूप को समझने की समझ, श्री गुरु का निमित्त, जिनवाणी का निमित्त हमें जो मिला था ना, जिस कार्य को करने के लिए, जिस वास्तविक रत्नत्रय के रूपी रतन को खरीदने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें ये मिला था, अब वो समय तो हमने खर्च कर दिया, वो समय, वो शक्ति, वो ज्ञान तो हमने खर्च कर दिया, वेस्ट कर दिया। प्रश्न ये है कि अब क्या होगा? क्या होगा? मालूम आपको क्या होगा? आप कल्पना नहीं कर सकते। उन चार गति के दुखों की मार का आप क्या नहीं कर सकते? आभास नहीं, आप कल्पना नहीं कर सकते उस बात की कि उन चार गति के की मार किस प्रकार से आपको पड़ने वाली है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय पर्यायों में, असंख्य पर्यायों में जाकर आप किस प्रकार के दुखों को भोगने वाले हो। पुराने जमाने में क्या होता था? कमरे में बंद कर देते थे, करते थे ना, हाथ पैर बांध देते थे, कमरे में बंद कर देते थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती थी। जब आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है किसी चीज के लिए, कैसा लगता है? आप आमों से नहीं मिलेंगे, आप फोन नहीं चलाएंगे, आप टीवी नहीं चलाएंगे, आप वीडियो गेम नहीं खेलेंगे, अपने दोस्तों से नहीं मिलेंगे, ये कार्य नहीं करेंगे, आपकी पसंद की आपको चीज नहीं मिलेगी। इतनी सब रिस्ट्रिक्शन जब आपके ऊपर लगती है तो कैसा लगता है? आपको कल्पना नहीं है कि चार गति में कितने रिस्ट्रिक्शन है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय अवस्थाओं में, असंगीय अवस्थाओं में, त्रियंच आदि अवस्थाओं में, नरक आदि अवस्थाओं में क्या स्थिति है? कितने रिस्ट्रिक्शन है? अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, अपनी मर्जी से पी नहीं सकते, अपनी मर्जी से जी नहीं सकते, अपना दुख किसी से कह नहीं सकते, पेड़, हवा, बादल बनकर किसी एक जगह स्थिर ही रह जाती है। बहुत अनंत दुख है, अनंत दुख। किसका फल है ये? बड़े पंडित साहब की एक रचना है, आप सभी बच्चे गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। क्या है हेडिंग? देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। जैसे वो माता ने, पिता ने 500 रुपए आपको दिए थे और आपने अपनी भोग आदि की सामग्री में क्रय विक्रय करके क्या कर दिया? खर्च कर दिए। क्या किया आपने? चोरी की, चोरी, चोरी की। उसी प्रकार ये संघी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय और जैन धर्म जो तुमको प्राप्त हुआ है, इसे पापों में लगाकर, भोगों में लगाकर, विषयों में लगाकर आप चोरी कर रहे हैं। उस चोरी की सजा बहुत बुरी है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये जो मनुष्य रूपी धन, अर्थात ये जो ज्ञान रूपी धन, क्षयक्षम लब्धि रूपी धन, विशुद्धि रूपी धन आपको मिला है, ये जो मिला है, ये आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला है, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए मिला है, जैन धर्म के अंतरंग भाव को, सात तत्वों के स्वरूप को, संतति को समझने के लिए मिला है, चैतन्य के अनुभव के लिए मिला है। और वो अनुभव चिंतामणि रतन जिस धन से खरीदा जा सकता था, क्या कह रहा हूं, अनुभव चिंतामणि रत्न जिस धन से खरीदा जा सकता था, और जिस अनुभव रूपी चिंतामणि रत्न से चिंतन करके उस मोक्षत्व को पाया जा सकता था। क्या? चिंतामणि रतन समझते हो? हाथ में से रतन पकड़ो और जिसकी इच्छा करो वह प्राप्त हो जाता है। अनुभव रूपी चिंता रतन पकड़ को, चिंतामणि रतन को पकड़कर ज्ञानी अनंत सुखी होने की कामना करते हैं और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। क्या कहा? समझ में आई बात?
चिंतामणि रतन को हाथ में लो और विचार करो क्या चाहिए, वो मिल जाएगा। अनुभव रूपी चिंतामणि रतन को ज्ञानी होल्ड हाथ में पकड़ते हैं, अर्थात उपयोग में स्थिर करते हैं। और क्या चाहते हैं? अनंत सुख चाहते हैं। ओहो, केवल ज्ञान प्रकट होता है, अनंत दर्शन, अनंत विभूति प्रकट होती है, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य की विभूति प्रकट होती है, त्रिलोक पूज्यपना प्रकट होता है। जिस एक समय की अनुभव की पर्याय के बदले, जिस एक समय की अनुभव की पर्याय के बदले क्या प्राप्त होने वाला है? त्रिलोक पूज्यपना प्राप्त होने वाला है। और वो एक समय की अनुभव की पर्याय किस मीडियम से खरीद सकते हैं आप? ये संगीत पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में जो छह उपशम ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है ना, इस मीडियम से, इसके माध्यम से, जिसे आप खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान को, उस उपयोग को आपने कहाँ लगा दिया? इस समस्त संसार में सुखी होने के भाव से झोंक दी, वेस्ट कर दी। अहो, जैसे कोई अज्ञानी अपने पिता से, अपने पूर्वजों से, अपने हितैषियों से पूंजी पाकर व्यापार के लिए चलता है और उस पूंजी को जुए में हार जाता है, वैश्यागमन आदि कुरीतियों में पड़कर व्यर्थ कर देता है, चोरों के हाथों गवा बैठता है और लुट पिट कर क्या करता है? सिवाय दुख के और कुछ प्राप्त नहीं पाता। उसी प्रकार ये मनुष्य रूपी पर्याय को प्राप्त करके आपने जो संघी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करके पांच इंद्रिय के विषयों में लगा दिया है, चार कषायों में लगा दिया है, पांच पापों में लगा दिया है, ये कभी आपको सुखी होने देने वाला नहीं। आप कभी सुखी नहीं हो सकते, वास्तव में नहीं हो सकते। समझ में ही बात नहीं? समझ क्यों? क्योंकि आपने धन का क्या किया है? दुरुपयोग किया है, चोरी की है। आती ही बस समझ में। ये मूल चोरी जिसे समझ में आए, वास्तव में तो वही उस चोरत्व, चोर भाव को त्याग सकता है, चोरत्व भाव को धारण कर सकता है। समझ रहे हो? सभी के लिए ये बात, सभी के लिए बात। चोरी कर रहे हैं यदि हम अपने उपयोग को भ्रष्ट कर रहे हैं, तो हम चोरी कर रहे हैं। यदि हम अपने उपयोग को गंदी बातों में लगा रहे हैं, गंदी चीजों में लगा रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव, अपने माइंड को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। अपने अपने ज्ञान रूपी धन का क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। अपने ज्ञान की शक्ति का क्या कर रहे हैं? ह्रास, नाश कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसको। हम चोरी कर रहे हैं। थोड़ी और बात जो विस्तार से मुझे कहनी है, जितनी चर्चा हमने कल समझी थी उससे थोड़ी सी और आगे, सभी बच्चों के लिए है। आप बड़े होकर ना कि सिर्फ एक डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, है ना, कोई अच्छे व्यापारी बनेंगे। वास्तव में तो आपको क्या बनना चाहिए? वास्तव में तो आपको मुनि होना चाहिए, आरिका होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, भगवान बनने के मार्ग पे चलना चाहिए। परंतु यदि आप इस लोक की किसी भी विभूति को प्राप्त करेंगे तो ये बात हमारी ध्यान से समझिए, ना कि सिर्फ आप डॉक्टर, इंजीनियर या व्यापारी बनने वाले हैं, आप इस समाज में एक कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में भी स्थापित होने वाले हैं। भविष्य में अपने मंदिर के, अपने समाज के आप कार्यकर्ता भी होंगे, अध्यक्ष भी होंगे, संयोजक भी होंगे, है ना। उस प्रकार की बागडोर को भी संभालेंगे, ना कि आप अपने परिवार को संभालेंगे, अपने धर्म को भी संभालेंगे, अपने समाज को भी संभालेंगे, अपने देश को भी संभालेंगे। ऐसी स्थिति में आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि चोरी बात क्या है, चोरी वस्तु क्या है, चोरी कृत्य क्या है। चोरी ना कि सिर्फ उतना कृत्य है जितना हम पिछली कक्षाओं में समझ चुके हैं। चोरी यह भी है यदि हम अपने प्रमाद से मंदिर के धन का व्यय करते हैं। अर्थात हम जिन मंदिर में दर्शन करने गए, हमने देखा पंखा चल रहा है और कोई है ही नहीं वहां, और हमने कहा चलने तो दो। वो जो मंदिर के धन का निर्माल्य जो धन है, जो धर्म की वृद्धि के लिए दिया गया है, पंखा जो मंदिर में लगाया गया है ना, मालूम, वो मजबूरी है, वो कोई अच्छी बात थोड़ी है। मजबूरी है, मजबूरी के लिए लगाया गया है। आजकल तो पंखे की जगह एसी ने ले ली। पर मुझे जो मूल बात कहनी है, व्यर्थ चल रहा है और आप उसे व्यर्थ चलने देते हैं, बंद नहीं करते हैं, तो आप चोर हैं, निर्माल्य के भोक्ता है। मंदिर में जाते हैं आप सभी के लिए, मंदिर में, धर्म में, धर्मायतनों में, धर्म के स्थानों में, धर्मशालाओं में जाकर यदि आप भोगों की इच्छा रखते हैं, इंद्रिय सुख की इच्छा रखते हैं, इंद्रिय सुखों की वांछा रखते हैं, आप चोर हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर में प्राप्त होने वाली वो समस्त सुविधा जो आपकी इंद्रियों को मिलने वाली है, ना कि आपको,
वो समस्त सुविधाएं कौन से धन से खरीदी जाने वाली है? वो समस्त सुविधाएं उस धन से खरीदी जाने वाली है जो इस भाव से दान दिया गया है कि धर्म की प्रभावना होगी, जो इस भाव से दान दिया गया है कि धर्म की वृद्धि होगी, ना कि आपके विषयों की पूर्ति होगी। समझना मेरी बात को ध्यान से। नहीं करना। जिन मंदिर में जाकर, तीर्थ स्थानों पर जाकर, धर्मशालाओं में ठहर कर, धर्मायतनों में जाकर शरीर के सुख की कामना नहीं करना। तुम्हारे पुण्य के योग से तुम्हें प्राप्त हो जाए तो बात अलग, परंतु यहाँ मुझे बढ़िया गद्दा नहीं मिला, बढ़िया अच्छी सुंदर चादर नहीं मिली, एसी नहीं मिला, पंखा नहीं मिला, मेरे पसंद का मुझे भोजन नहीं मिला, और इस बात से अपने मन को दुखी करना, अन्य को दुखी करना, समाज को, कमेटी को उलाहना देना, ना, कभी नहीं करना। चोर हैं आप। यदि आप ऐसी भावना रखते हैं तो आप चोर हैं। कभी ये अनुमोदना नहीं करना। वो देखो, अन्य मत में, अन्य धर्म में तो देखो इतनी सुविधाएं मिलती हैं, अन्य लोगों के यहाँ तो इतनी सुविधाएं मिलती हैं, और एक हमें, हमारे यहाँ कोई सुविधा ही नहीं मिलती। अरे भोगों के लालची। तो धर्मायतनों में भी पांच इंद्रिय की विषयों की इच्छा की भावना से जाता है। तो धन का, जो मंदिर का धन है, जो निर्माल्य है तेरे लिए, उस धन से भी अपने भोगों की सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है, तो चोर है। तो चोर है। बात समझ में नहीं? या तो यदि तू व्यवस्थित रूप से धर्मायतनों को व्यवस्थित नहीं करता है, सही तरीके से उनको चलाता नहीं है, उसके धन आदि की वृद्धि, उसके धन आदि के क्रय का ध्यान नहीं रखता है, खर्च का, व्यय का ध्यान नहीं रखता है, तो कौन है तू? तू चोर है। ये नहीं समझे तो समाज का पैसा है, अरे अपने बाप का क्या जा रहा है, ऐसा नहीं सोचना। वो तो सब चोर है, खा गए होंगे, ऐसा नहीं सोचना। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? क्या करना? धर्म मायतनों में जाकर, धर्म के स्थानों पर जाकर, श्री मंदिर आदि में जाकर, धर्मशालाओं में जाकर भोगों की इच्छा, भोगों की कामना नहीं करना, पांच इंद्रिय के विषय की सुख की इच्छा नहीं करना। यदि वे इच्छा आप करते हैं तो आप समझिए वह भी चोरी ही है। प्राप्त हो जाएगी। पुण्य जो होता है ना, व्यवस्थापक होता है। व्यक्ति पीछे पीछे चलता है, व्यवस्था आगे आगे चलती है। किसके आधार से? पुण्य के आधार से चलती है। मालूम? तीर्थंकरों का जीव गर्भ में आता है ना, उससे 6 महीने पूर्व ही रत्नों की वर्षा होने लगती है। समझे? पहले ही होने लगती है, गर्भ में भी नहीं आता। गर्भ में आने से पूर्व ही 6 महीने पहले रतन बरसने लगते हैं। राजा श्रेणी जिस समय नरक में होंगे, उस समय उनके जन्म लेने से पूर्व 6 महीना नरक में रहने वाले हैं वो, अभी अंत में। और ये वहां रत्नों की वर्षा हो रही होगी कि राजा श्रेणी आने वाले। कहाँ से आने वाले हैं? नरक में से आने वाले हैं। और 6 महीने पहले रतन बरसने शुरू हो जाएंगे। रतन, रतन समझते हो? कल्पना लगता होगा ना, रतन बरसते हुए देखना कि भैया कहाँ रतन बरसते हैं, सब काल्पनिक बातें हैं। काल्पनिक बातें नहीं है ये, सत्यार्थ है। रतन बरसने लगते हैं। मैं तो ये समझाना चाहता हूँ कि पुण्य क्या होता है? पुण्य व्यवस्थापक होता है। ये तो आपको लगता है कि मुझे यह नहीं मिला, मुझे यह नहीं मिला, मुझे यह नहीं मिला। नहीं मिला की इच्छा, अपने पुण्य से अधिक की इच्छा रखना, क्या है? चोरी है। अपने कर्तव्य से अधिक की इच्छा रखना चोरी है। अपने पद से अधिक की इच्छा रखना, वांछा रखना, क्या है? चोरी है। आपको चाहिए, आप प्राप्त कर सकते हो। किसके बल पर? याद है, दो बातें बताई थी, कौन कौन सी? एक पुण्य, दूसरा सम्यक पुरुषार्थ। सम्यक पुरुषार्थ याद रखना, दो चीजें कौन कौन सी? एक पुण्य और दूसरा सम्यक पुरुषार्थ। इसके बल पे जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है, तुम उसके हकदार हो, और इसके सिवा जो भी तुम्हें प्राप्त होने वाला है, उसके तुम हकदार नहीं हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कषाय के बल पे, मायाचारी के बल पे, झूठ के बल पे जो भी तुम प्राप्त करने वाले हो या करोगे, तुम ये बात जान लेना, वह चोरी का माल है और किसी चीज का माल नहीं है। समझे? और लोक में भले ही तुम चोरी करो और पकड़े जाओ, चाहे नहीं पकड़े जाओ, लेकिन ये जो कर्म रूपी व्यवस्था है ना, हम्म, जो कर्म का कानून है, ये कर्म का कानून इतना अलर्ट है, इतना अलर्ट है कि आप चोरी भी मत करो, चोरी की इच्छा भर करो, तो भी वह तुम्हें क्या करता है? पकड़ लेता है। ना कि सिर्फ पकड़ लेता है, अपितु तुम्हें उचित दंड भी देता है।
दिए बिना रहता नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम्हें भविष्य में किसी प्रकार के दुख या दंड की प्राप्ति ना हो, तो सावधान, सावधान रहना। क्या सावधान रहना? चोरी की इस भावना से अपने उपयोग को सावधान रखना, अपने मन को सावधान रखना, दूसरों की चीजों को देखकर, पदों को देखकर ललायत नहीं होना। मिट्टी की इन चीजों को देखकर, पौद्गलिक वस्तु है ना मिट्टी की, मिट्टी की इन वस्तुओं को देखकर ललायत मत होना, ललायत मत होना। अपने उपयोग की संभाल रखना, उपयोग रूपी जो चिंतामणि रत्न है ना, इसको संभाल के रखना। समझ में ही बात? नहीं समझ? बस इतनी सी बात मुझे चोरी के माध्यम से, अंतिम बात और तो आप सबके समक्ष रखनी थी। चोरी के बाद जो अगला पाप है, कौन सा है, याद है किसी को? कुशील। शील माने मर्यादा, शील माने मर्यादा, और मर्यादा का नहीं होना सो कुशील। ठीक है ना? कुशील, मर्यादा, मर्यादा नहीं होना, किसकी मर्यादा नहीं होना? इंद्रियों की मर्यादा नहीं होना, मन की मर्यादा नहीं होना, मन और इंद्रियों की मर्यादा का उल्लंघन होना, ये क्या है? ये सब कुशील है। बहुत साधारण भाषा में कहें तो पर माँ को, बहन को, पराई स्त्रियों को, पुरुषों को, भाइयों को बुरी निगाह से देखना, भोग की इच्छा से देखना, सुख की इच्छा से देखना, यह कुशील नामक पाप है। क्या है ये? कुशील नामक पाप। ये कुशील नामक पाप कैसा है? कुशील नामक पाप का जो दंड है वो बहुत बुरा है। गरम गरम लोहे की तपती हुई लोहे के पिंडों से आलिंगन कराया जाता है कुशील पाप करने वालों को। अभी सबको लगता होगा, अरे भैया कैसी बात करते हो, यह भी कोई संभव है? हम्म? सुनो भैया, संसार में, संसार में कुशील भाव विषबेल है। क्या कहा? संसार में कुशील भाव विषबेल है। विषबेल समझते हो? विषबेल जैसे जहर होता है ना, जहर, सांप पांव के अंगूठे पे भी काटे तो पूरे शरीर में फैलता है। समझे? तुम यहाँ जुबान पे एक बूंद रखो तो उसका असर पूरे शरीर में फैलता है। फैलता है या नहीं फैलता है? ऐसे ही कुशील नामक पाप कैसा है? विषबेल जैसा है, अर्थात विष की तरह आपके संपूर्ण जीवन में फैलता है। संपूर्ण जीवन। आपको जानकर आश्चर्य होगा, होना तो नहीं चाहिए बट होगा। अगर आप करंट अफेयर से बिल्कुल अपडेटेड नहीं है तो हो भी सकता है, और है तो नहीं होगा। इस पूरी दुनिया में 99% जो दुख है ना वो कुशील का है। 99% दुख कुशील का है। परिग्रह का दुख कुशील के दुख के सामने बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा। इतना दुख है कुशील का, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। समाज बिखर जाता है, परिवार बिखर जाता है, संस्कृति धर्म बिखर जाता है, जीव आत्महत्या कर लेता है। किसके लिए? मालूम? ये कुशील नामक पाप के वशीभूत होकर युवा, बच्चे बच्चियां, है ना, बूढ़े बूढ़ी, जो जिनका जो मरने वाले हैं, जिनकी छींक आते ही प्राण निकलने को है। ऐसा जीव इस कुशील नामक पाप के वशीभूत होकर अनंत दुखी है, अनंत दुखी, अनंत दुखी। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला यह जीव अनंत दुखी है। क्या होता है भैया कुशील? कैसे समझ सकते हैं हम इस कुशील भाव को? कैसे बच सकते हैं हम इस कुशील से? हम्म? कि करने योग्य, होने योग्य कार्य को करने योग्य उम्र में करना, यही कुशील से पाप, कुशील रूपी पाप से बचने का उपाय है। साधारण भाषा में कहें तो जो भी आपको गैजेट्स मिले हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है ना, कंप्यूटर है, मैकबुक्स हैं, ये जो सब चीजें हैं, इन सब का दुरुपयोग नहीं करना, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करना, दोस्तों की बातों में आकर व्यर्थ के क्रियाकलापों में नहीं पड़ना, जिज्ञासा में आकर अनर्थ का, व्यर्थ का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करना। ये सब कुशील से बचने के उपाय हैं। एक एक पुस्तक है, लगभग 100 वर्ष पुरानी पुस्तक होगी, वनीता बोधनी। वनीता बोधनी, पुस्तक का नाम क्या है? वनीता बोधनी, है ना, इंटरनेट पे मिल जाएगी आपको, पढ़ने लायक पुस्तक है। शील मंजूषा, संस्कार मंजूषा, वनीता बोधनी, ये 3 पुस्तकें, ये 3 पुस्तकें ऐसी हैं कि सभी माता बहनों को, पुरुषों को, भाइयों को, सभी को
पढ़नी ही चाहिए, अवश्य पढ़नी चाहिए। यदि कुशील नामक पाप से बचना हो, जीवन को सुंदर बनाना हो, सुसज्जित व्यवस्थित बनाना हो, तो यह सभी को पढ़नी ही चाहिए। समझ में बात नहीं समझ? ये मर्यादा किसे कहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन किस प्रकार से होता है, हम अज्ञान या अनजाने पने में किस प्रकार से कुशील नामक पाप से ग्रसित हो जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं, ये सब मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा। अभी तो समय हो गया है ना। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे अपना समय से ज्वाइन करके समय से छूटे, ताकि सबकी रुचि और लगन बनी रहे। तो ये कुशील नामक जो पाप है, इसकी चर्चा मैं आप सभी के समक्ष कल थोड़ा विस्तार से करूंगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, जहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना।